ये वो जहाज था जिस पर पूरी एविएशन इंडस्ट्री को फख्र था। इसको बनाने में कई साल लग गए और ये बिना किसी बड़े मसले के 30 सालों तक सर्विस में रहा। ये दुनिया का पहला और आखिरी सुपरसोनिक पैसेंजर एयरक्राफ्ट था जिसको आज हम कॉन्कोर्ड के नाम से पहचानते हैं। सुपरसोनिक यानी ये साउंड की स्पीड से भी तेज स्पीड से उड़कर पैसेंजर्स को सिर्फ 3.5 घंटे में अटलांटिक ओशन के पास पार करा देता था। लेकिन दुनिया देखती ही रह गई। 25 जुलाई सन 2000 वाले दिन सिर्फ 121 सेकंड्स इसकी 30 साल की सर्विस पर हावी हो गए और इस जहाज के मॉडल को हमेशा हमेशा के लिए बंद करना पड़ गया। टेक ऑफ से पहले एयरक्राफ्ट में किसी किस्म का कोई मसला नहीं था, लेकिन क्रैश के बाद जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो पेंसिल जितनी छोटी स्ट्रिप को कसूरवार ठहराया गया। आखिर कैसे एक छोटी सी मेटल स्ट्रिप 1,10,000 किलो वजनी जहाज को ले डूबी और इसके बाद कॉन्कोर्ड को हमेशा हमेशा के लिए बंद क्यों करना पड़ा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी तमाम नए आने वाले नाजरीन से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नाजरीन, ये दास्तान है एयर फ्रांस फ्लाइट 4590 की, जिसको पेरिस से न्यूयॉर्क एयरपोर्ट तक जाना था। इसमें टोटल 100 पैसेंजर्स और 6 कैबिन क्रू और 3 पायलट्स मौजूद थे। ये लेजेंडरी एयरक्राफ्ट BAC कॉन्कोर्ड था, जो एविएशन की इंडस्ट्री में अभी तक सबसे फैंसी जहाज माना जाता है। यहाँ तक कि कई लोग इसे इंजीनियरिंग का चमत्कार भी समझते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि यह नॉर्मल पैसेंजर्स क्राफ्ट से डबल स्पीड में उड़ता था, जिससे अमेरिका का सफर 7 घंटों की बजाय सिर्फ 3.5 घंटों में तय किया जा सकता था। साउंड की स्पीड जो कि 1233 किलोमीटर पर आवर है, ये जहाज इससे भी ज्यादा स्पीड सुपरसोनिक से फ्लाई करता था। टॉप स्पीड 2180 किलोमीटर रिकॉर्ड की जा चुकी है। इस स्पीड पर सफर करने के पीछे कॉन्कोर्ड का शानदार विंग डिजाइन था, जिसको डेल्टा विंग कहते हैं। ये विंग वैसे अमूमन फाइटर जेट में देखा जाता है। इसको इंजीनियर ने कॉन्कोर्ड में भी इसी वजह से लगाया था कि ये फाइटर जेट की तरह सुपरसोनिक स्पीड से उड़ सके। पर इस डेल्टा विंग के साथ प्रॉब्लम ये है कि टेक ऑफ के लिए बहुत ज्यादा स्पीड चाहिए। ना सिर्फ स्पीड बल्कि जहाज का एंगल ऑफ अटैक भी। एंगल ऑफ अटैक यानी जिस वक्त जहाज की नोज टेक ऑफ के लिए ऊपर उठती है। कंपैरिजन के लिए देखा जाए तो एक नॉर्मल पैसेंजर प्लेन के लिए टेक ऑफ के लिए एंगल ऑफ अटैक काफी कम होता है, लेकिन कॉन्कोर्ड में एंगल ऑफ अटैक इतना ज्यादा होता है कि पायलट को आगे रनवे नजर नहीं आता। यही वजह है कि कॉन्कोर्ड की नोज को फ्लेक्सिबल रखा गया है। इसको टेक ऑफ के वक्त नीचे कर दिया जाता है ताकि पायलट को आगे सब कुछ दिख सके। एंगल ऑफ अटैक से हटकर स्पीड की बात की जाए तो बोइंग 373 का टेक ऑफ 140 नॉट्स यानी 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर हो जाता है। वहीं कॉन्कोर्ड को टेक ऑफ के लिए 200 नॉट्स यानी स्पीड 200 नॉट्स यानी 230 किलोमीटर पर आवर की स्पीड बनती है। इतनी ज्यादा स्पीड की वजह से कॉन्कोर्ड के टायर्स पर हद से ज्यादा प्रेशर पड़ता है और कई इंसिडेंट में इनके टायर्स बर्स्ट हो जाते हैं। अपने 30 साल की सर्विस में 57 मरतबा कॉन्कोर्ड के टायर बर्स्ट रिकॉर्ड किए गए हैं, लेकिन इनमें कोई खास नुकसान नहीं हुआ। अब क्योंकि ये टायर बहुत तेज स्पीड से बर्स्ट होते थे, इसी वजह से टायर के टुकड़े ऊपर विंग्स पर गोली की स्पीड से लगते थे, जिससे विंग पंक्चर होने का खतरा रहता था। और क्योंकि दूसरे एयरक्राफ्ट की तरह कॉन्कोर्ड का फ्यूल भी विंग्स में ही स्टोर होता है, कोई भी मामूली टायर बर्स्ट फ्यूल के लीकेज की वजह ना बने, इसीलिए इंजीनियर ने कॉन्कोर्ड के शुरू के ही मॉडल के लिए लैंडिंग गियर में कुछ चेंजेस किए और टायर को ज्यादा मजबूत बनाया। इन चेंजेस की वजह से कॉन्कोर्ड के लैंडिंग का मसला काफी हल हो चुका था। इतनी टेक्निकल इंफॉर्मेशन एयर फ्रांस 4590 के इस हादसे को समझने के लिए काफी है। 25 जुलाई सन 2000 को दोपहर के 2:35 पर यह फ्लाइट डिपार्चर के लिए बिल्कुल रेडी थी। 2 पायलट, 1 फ्लाइट इंजीनियर, सारे के सारे तजर्बाकार टीम। पैसेंजर बोर्डिंग के बाद उन्होंने टावर से टेक ऑफ की इजाजत मांगी। पेरिस के एयरपोर्ट पर 2 रनवेज हैं, 26R और 26L। 26R लंबा रनवे है और कॉन्कोर्ड को टेक ऑफ के लिए चाहिए भी लंबा रनवे।
लिहाजा कंट्रोल टावर उनको 26 आवर तक जाने की इजाज़त दे दी। ये फ्लाइट टॉक्सीवे रोमियो से होती हुई 26 आवर पर अलाइन होगी, लेकिन मसला ये था कॉन्टिनेंटल फ्लाइट्स DC-10 एयरक्राफ्ट पहले से ही 26 आवर पर टेक ऑफ के लिए रेडी था। वही रनवे जिस पर कंकोर्ड को भी टेक ऑफ करना था। पहले DC-10 को टेक ऑफ करना था, उसके बाद कंकोर्ड को टेक ऑफ करना था। इसके बाद कंकोर्ड के कैप्टन ने फ्लाइट चेक किए, जो कि टेक ऑफ से पहले एक नॉर्मल प्रोसीजर होता है। इन फ्लाइट्स में दोबारा जहाज का फ्यूल और वेट चेक किया जाता है। इसी पर जहाज का टेक ऑफ डिपेंड करता है। खैर, जब DC-10 ने अपना टेक ऑफ शुरू किया, उसके बाद उसके दाएं इंजन से एक मेटल स्ट्रिप नीचे गिरी। इस जहाज के पायलट ने ऐसा कुछ नोटिस नहीं किया और टेक ऑफ करके निकल गया। DC-10 और कंकोर्ड के टेक ऑफ में इतना कम टाइम था कि रोड इंस्पेक्शन का टाइम ही नहीं मिला। फ्रांस हाईवे पर सिर्फ दिन में 2 बार इंस्पेक्शन की जाती है। अब बारी थी एयर फ्रांस 4590 की। उन्होंने टेक ऑफ की परमिशन मिलने के बाद थर्स रिवर्स को एंगेज कर दिया। इसका मतलब था कि अब चारों इंजन अपनी फुल पावर में चलेंगे। इस वक्त दोपहर के 2:42 हो रहे थे और यही से स्टार्ट होते हैं वो 121 सेकंड्स जो आने वाले वक्त में कंकोर्ड के 30 साल सर्विस पर हावी हो गए। कंकोर्ड अब स्पीड पकड़ना शुरू हो गया था। 24 सेकंड के बाद फर्स्ट ऑफिसर ने कैप्टन को बताया कि 4 इंजन सही तरीके से चल रहे हैं। 11 सेकंड बाद फर्स्ट ऑफिसर ने कैप्टन को V1 सिग्नल दिया, जिसका मतलब होता है कि अब इस टेक ऑफ को अबॉर्ट नहीं किया जा सकता। कंकोर्ड को टोटल 35 सेकंड गुजर चुके थे। अब वो 1700 मीटर का रनवे क्रॉस कर चुका था। 2:43 और 9 सेकंड पर कंकोर्ड ने हल्का सा लेफ्ट टर्न लिया। याद है कि ये सारी इंफॉर्मेशन कंकोर्ड के फ्लाइट रिकॉर्डर में भी रिकॉर्ड हो रही थी, जिसको ब्लैक बॉक्स भी कहा जाता है। कंकोर्ड को लेफ्ट टर्न कैप्टन ने नहीं दिया था, बल्कि इसका लेफ्ट लैंडिंग गियर इस मेटल स्ट्रिप के ऊपर चढ़ गया था, जो DC-10 एयरक्राफ्ट के इंजन से गिरी थी। अगले हिल में कंकोर्ड का लेफ्ट व्हील, जिस पर पहले ही इतना प्रेशर था, एक धमाके से फट पड़ा। अब सवाल यहाँ पर यह उठता है कि इन्वेस्टिगेशन टीम को कैसे पता चला कि कंकोर्ड का टायर इसी स्ट्रिप की वजह से फटा था। इसमें जिस सेकंड जहाज ने लेफ्ट टर्न लिया था फ्लाइट रिकॉर्डर में, उस वक्त जो लोकेशन रिकॉर्ड की गई थी वो वही लोकेशन थी जिस जगह से इन्वेस्टिगेशन टीम को मेटल स्ट्रिप मिली थी। इस बात का 99% यकीन था कि इसी मेटल स्ट्रिप की वजह से कंकोर्ड का टायर फटा था। लेकिन वीडियो में आगे चल कर यह साबित भी हो गया कि ये मेटल स्ट्रिप DC-10 की ही थी। कंकोर्ड का लेफ्ट मोस्ट टायर फट चुका था। ये सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि किसी ने कुछ नोटिस भी नहीं किया, पर अगले हिल में वो हुआ जिसका शक इंजीनियर्स पहले ही कर चुके थे। टायर्स के टुकड़े फ्यूल टैंक पर इतनी तेजी से लगे कि लेफ्ट फ्यूल टैंक फट गया और अब प्रेशर से फ्यूल लीक होने लगा। ना सिर्फ इतना, बल्कि किसी वजह से इसमें फौरन आग भी भड़क उठी। इसी मोमेंट पर जहाज लेफ्ट की तरफ ट्रैक होने लगा तो कैप्टन ने इसको स्टेबल रखने के लिए राइट पैडल प्रेस किया। इस बात से बेखबर के इनके जहाज में आग लग चुकी है। अभी एयर ट्रैफिक ये चीज नोट करता कंकोर्ड टेक ऑफ कर गया। टेक ऑफ करते ही 2 इंजन आगे से निकलने वाले धुएं की वजह से बंद हो गए। जेट इंजन की फ्रंट साइड पर यह एयर इनटेक होती है, जहां से इंजन हवा को अपने अंदर सक करके इसको कंप्रेस करता है। जब हवा की जगह इसमें धुआं जाने लगा, कंप्रेसर चूक हो गया, जिसकी वजह से अब दोनों इंजन फेल हो गए। फ्लाइट इंजीनियर फौरन अपना इमरजेंसी प्रोसीजर स्टार्ट कर दिया। इसी दौरान ATC ने भी कैप्टन को बताया कि इनके जहाज में आग भड़क चुकी है और उनको फौरन वापस एयरफील्ड पर लैंड करने को कहा। कंकोर्ड अब सिर्फ 2 राइट इंजन के सहारे पर था। 2 इंजन बंद होने की वजह से कंकोर्ड ज्यादा एल्टीट्यूड गेन नहीं कर पा रहा था, बल्कि अपना करंट एल्टीट्यूड मेंटेन करना इसके लिए इंतहाई मुश्किल था। लेफ्ट विंग में लगी आग ने फ्लैप्स को भी अब मेल्ट करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से कंकोर्ड अब लेफ्ट साइड पर टर्न करने लगा। कैप्टन ने इसको राइट टर्न किया, लेकिन इसकी वजह से स्पीड और भी कम हो रही थी और वो स्पीड ही थी जो इस वक्त कंकोर्ड को बचा सकती थी। फाइनली 121 सेकंड्स पर
2:44 और 31 पर कंकोर्ड का लेफ्ट टर्न काफी बढ़ गया और वो एल्टीट्यूड कम करता करता होटल के एक बिल्डिंग से जा टकराया। ये हादसा कंकोर्ड में मौजूद 109 लोग और जमीन पर मौजूद 4 लोगों की जान ले गया। क्रैश के फौरन बाद ही इस साइट को सील करके फौरन इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी गई। जैसा कि मैंने पहले बताया कि फ्लाइट डेटा रिकॉर्ड की मदद से रनवे के इस हिस्से को सर्च किया जहां पर कंकोर्ड का लेफ्ट हुआ था। वहां पर उनको मेटल स्टेप पड़ी हुई मिली थी। जब उन्होंने DC-10 का मुआयना किया तो वो स्टेप वाकया ही उसके इंजन से मिस थी। इस हादसे के बाद बाकी तमाम कंकोर्ड एयरक्राफ्ट को भी अंडरग्राउंड कर दिया गया। तेज स्पीड की वजह से इनका टायर फटना क्योंकि जाना माना मसला था, वो अब 113 लोगों की जान ले चुका था। इंजीनियर अगले कई महीनों तक इसका कोई खास सलूशन नहीं निकाल सके। अगले साल सन 2001 में 9/11 के अटैक के बाद पूरी दुनिया में पैसेंजर्स ने डर के मारे सफर करना ही छोड़ दिया। कंकोर्ड के टिकट जो रेट जो पहले ही नॉर्मल प्लेन से बहुत ज्यादा थे, इस सिचुएशन में इनका दोबारा ऑपरेट करना किसी सूरत भी मुमकिन नहीं था। ये वो पॉइंट था जब कंकोर्ड को हमेशा हमेशा के लिए बंद करके म्यूजियम में रख दिया गया। शायद फ्यूचर में दोबारा इंसान सुपरसोनिक स्पीड में सफर कर सके, लेकिन फिलहाल हमको इतना मालूम है कि हिस्ट्री में पीछे 31 साल इंसान साउंड से भी ज्यादा स्पीड पर सफर करते रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो आपको अच्छी लगी तो उसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।